उससे पहले ही आकाश में चल उड़ पड़े वीर हनुमान।
छोड़ी लंका खामोशी से, सरत सरत कर सागर लांघा, नदियां निर्झर पार किए, भर 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 अरण्य उलांघा। मेघों के संग उड़ते उड़ते हनुमत ने की पार गोदावरी, और सामने प्रकट हुई सिया राम की प्यारी पंचवटी। चित्रकूट पर्वत फिर आया, दिखा त्रिवेणी संगम विचित्र, तभी भूमि से चमका ब्रह्मसर और दिखी सरयू पवित्र। अयोध्या नगरी दूर नहीं थी, सो हनुमान ने बदला भेष, ब्राह्मण का बहुरूप धरे, उतरे कपीस श्री राम के देश। किया प्रणाम भरत को जाकर, जो रहते थे नंदी ग्राम, भाई के दुख में छोड़ राजधानी, झेल रहे थे कष्ट तमाम। केवल कंद मूल थे खाते, करते रहते पश्चाताप, केश बने थे जटाजूट, जिस दिन करते थे संताप। हनुमान ने जाकर उनको अग्रग्राम का हाल बताया, जल्दी आएंगे अब भगवान सुखकारी संदेश सुनाया। हर्षित होकर मूर्छित हो गए रामानुज के पुत्र, अश्रुधार को रोक न पाए, गले लगाकर हनुमत मित्र। बोले सब कुछ मुझे बताओ, भैया भाभी का हाल सुनाओ, ठीक तो है अब लखन हमारा, उसके भी समाचार बताओ। असली रूप में आकर हनुमत बैठ गए करके तैयारी, निकट बैठ भरत धरती पर सुनने लगे कहानी सारी। माता ने आपकी जब दिया बनवास राम सीता को, चले गए वो चित्रकूट वन, छोड़ अपनी अयोध्या। पुत्र वियोग में दशरथ राज ने अपना शरीर ही छोड़ दिया। अवसाद में थे अयोध्या जन, सबने था विष का घूंट पिया। तब जब आपको पता चला, भागे पहुंचे आप चित्रकूट, विनती की बहुत राम से, किंतु न माने मर्यादा। उनसे उनकी खड़ाऊ लेकर आप यहाँ थे चले आए, नंदीग्राम में यहीं बैठकर 14 वर्ष बिताए। उधर हुआ क्या मुझसे सुनिए, श्री राम ने मुझे बताया था, कैसे क्या क्या कुछ गुजरा उन्होंने मुझे सुनाया था। सीता बोले श्री राम लक्ष्मण चले गए गहरे वन में, तेरा वध करना जंगल को था राघव जी के मन में। जनस्थान में दोनों ने वध किए राक्षस 14,000, कंटक में नरभक्षी विराट को राम ने दिया विविध ही मान। आगे जा गोदावरी तट पर पंचवटी में बनाई पर्णकुटी, सीता ऐसी थी गृहिणी की कभी न होती कोई त्रुटि। देख प्रेम राम सीता का, शूर्पणखा की हुई ईर्ष्यालु, सोचा जोड़ी देगी तोड़, औरत थी वो बड़ी झगड़ालू। आई राम के सन्मुख बंधन बोली, सुनो मेरे श्री राम, मुझसे गांठ बांध लो तुम, इस औरत का क्या काम, मेरे जैसी सुंदर कन्या तुम न पाओगे धरती पर। गुण रूप धन परिवार जो देखो, मेरे आगे ये है कमतर। राम हंसे और बोले, प्रिय लक्ष्मण, इस स्त्री को तुम ही संभालो, चाहे इसको सबक सिखा दो, चाहे इसको अपना लो। हंसी हंसी में लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की काटी नासिका, चिल्ला कर भागी वो राक्षसी, पहुंची अपने भाई की लंका। सुनकर दुख अपनी बहना का, राक्षस राज रावण हुआ क्रोधित। सबक सिखाऊंगा मैं राम को, करे न कोई मुझको मारे। मारिच मामा को उसने पूरा ही षड्यंत्र रचाया, अपने आगे पर्णकुटी को उन्हें बना स्वर्ण हिरण पठाया। देख वहां सोने का मृग, मां सीता का मन डोल गया, मन ऐसा ललचाया, मृग पर शून्य में सारा विवेक गया। श्री राम के समझाने पर एक बात न पत्नी ने मानी, चल पड़े राम मारने मृग को, वहीं से बदली सारी कहानी। मायावी था वो मारिच, दौड़ाता रहा जंगल
जानकी घबराई। रावण देख के उनका रूप समझ गया था सारी बात। बोला, कर दीजिए भिक्षा, वरना न लगाऊंगा वहाँ। थोड़ा डरकर और झिझक कर जैसे सीता आई बाहर, रावण आया असल रूप में और लिया सीता को हर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। आकाश मार्ग से रावण बंधा उसमें अपरंपार, तड़प रही थी माता सीता, चिल्लाती थी बारंबार। बचाओ, बचाओ। कौन सुनता उनकी पुकार, वो थी धरती से अति दूर। किंतु एक पक्षी ने सुन ली, वो था वृद्ध वृद्ध अतिशूर। जटायु टूट पड़ा रावण पर, अपनी चोंच और पंजे के संग झुंझलाया रावण पक्षी पर। जटायु ने इतना किया तब कोई मनोबल तो छोटा भी लड़ सकता बड़े विपक्षी से। अब निकाल तलवार, लग गया रावण लड़ने पक्षी से। चंद्रहास ले रावण ने काटे जटायु के परडे, गिरा भूमि पर आके जटायु, सीता देख लगी रोने। सीता जी को लेकर रावण चल दिया अपनी लंका को, किंतु ना वो जीत सका बातों से सीता माता को। इधर राम वापस आए, सीता को न पाकर घबराए। सीते हैं, सीते हैं कहकर दौड़े यहाँ वहाँ वो चिल्लाए, और पूछने लगे राम सभी से, देखा क्या सीता को किसी ने? किंतु सभी ने यही कहा, सीता को न देखा था उन्होंने। हिरणों फूलों लताओं से राम ने पूछा, वृक्षों से दशों दिशाओं में जाकर पूछा, अबोध और दक्षों से मिली नहीं जब कोई खबर। फूट पड़े अपने श्री राम, जनक सुता के संग गया उनका सारा सुख सम्मान। सीता माँ को तकते तकते राम चल पड़े दक्षिण ओर, वहाँ दिखा एक दिन में उनको एक जंगल की छोर। जान के उन दोनों की पीड़ा ले आया मैं उन्हें किष्किंधा। पत्नी वियोग में बैठे सुग्रीव, करे थे बाली की निंदा। सुग्रीव की पीड़ा जान के राम ने वानर राज बाली को मारा। 7 पेड़ एक तीर से बिंधे, किस्सा खत्म किया सारा। सुग्रीव को मिल गई उनकी पत्नी, बन गए वो वानर नरेश। भेजा वानरों को 10 दिश, ढूंढो सीता को दे आदेश। तभी जटायु अग्रज संपाति ने दिया यह अच्छा समाचार, सीता माँ को लंका में देखा है उन्होंने खुद साकार। श्री राम ने तभी दिया आदेश, और मैं उड़ पहुंचा लंका। बचता था जिस स्वर्ण नगर में रावण राक्षस का डंका। वहां मिला मैं सीता जी से अशोक वाटिका में जाकर, और दिखाई राम मुद्रिका एक क्षण उन्हें अकेला पाकर। देख मुद्रिका अपने राम की फूट फूट रोई सीता, और साथ में खुश भी थी बिन आशा के कौन है जीता। कभी वहां आ गए राक्षस, बांध लिया मुझको आकर, और किया प्रस्तुत मुझे रावण दरबार में ले जाकर। राक्षस राज के कहने पर सब ने मेरी पूंछ जला दी, और मैंने भी बंधन तोड़ सारी लंका में आग लगा दी। भस्म हुई सोने की लंका, केवल बची सियामा की वाटिका। और मैं उड़कर वापस आया, जब करते थे राम प्रतीक्षा। सीता जी का पता मिलते श्री राम ने युद्ध की तैयारी। थे वो हिम्मत तैयारी, यदि पक्की हो कुछ ना कर सके फिर किस्मत। किंतु सामने सागर आया, जिसके पार रहता था रावण। राम ने की प्रार्थना, हे नरेश, हमारा ध्येय है बिल्कुल पावन, कृपया हमें मार्ग दे दीजिए, वापस ले आऊं मैं सीता। हर लिया उन्हें था रावण ने, कैसे ये अपमान में सहता। किंतु सागर था अभिमानी, बोला नहीं मार्ग मैं दूंगा। कभी श्री राम ने बदला तेवर।
तुम्हें सुखा में दूंगा। राम क्रोध से डर गया सागर, बोला क्षमा करो हमें भगवान, मेरी छाती पर सेतु बांध लो, कुछ न कहेंगे तुमसे अब हम। नल और नील वानर थे कुशल, जुट गए वो करने सेतु बंधन। पत्थर पत्थर पर लिखकर राम करने लगे वो सिंधु प्रवाहन। थोड़ी ही देर में बन गया सेतु और चले आगे श्री राम। उनके पीछे लक्ष्मण सुग्रीव और चल बड़े वानर तमाम। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण को भेजा संदेशा, सीता दे दो, रोक लो युद्ध, मन में रहे न कोई अंदेशा। किंतु वो राक्षस था अभिमानी, बात राम की नहीं मानी। अगले दिन छिड़ गया युद्ध, सेनाओं की बड़ी हुई हानि। वानर लड़ते राक्षसों से, मायावी युद्ध प्रेमियों से। किंतु न डरते थे वे नन्हे बलशाली दान असुरों से। भालू फिरते हस्ती दलों से, निरथ लड़े रथवानों से। मन में जो हो राम तो निर्बल, लड़ सकते बलवानों से। कवि शक्ति से मेघनाथ द्रुत मूर्छित हुए अनुज लक्ष्मण। प्राण बचाने उनके में लाया द्रोणगिरि फिर करके भ्रमण। अब फिर क्या था, मेघनाथ को मार गिराया लक्ष्मण ने। जय जयकारा खूब लगाया मिलकर सब वानर जन ने। तब कुंभकर्ण वहां पर आया, मुश्किल से था गया जगाया। किंतु राम ने एक ही बार से उस दैत्य को मार गिराया। अब न रुक सका गंभीर रावण, स्वयं वो आया युद्ध स्थल। श्री राम ने शरपौछार से भेदा उसका मोक्ष स्थल। किंतु न मरता था मायावी, उसे मिले जीवन अनेक। 10 के 10 सर जो कट जाए तो फिर उगरा था प्रत्येक। समझ न पाते कुछ श्री राम, होने लगे भगवान विवेक। कभी विभीषण ने भेद बताया, राक्षस था वो बड़ा ही ने। जैसे मारा शरणार्थी पर, ऊपर गिरा पहाड़ सा रावण। बात बात में भेद हुआ वो पापी बलशाली दानव। जय श्री राम, जय श्री राम, विजय हुए रघुपति राम। राम नाम से गूंजा आकाश, गुंजायमान धरती तमाम। विजय उपरांत सीता को लेकर पुष्पक विमान पर चढ़े भगवान। आते होंगे कुछ ही देर में लक्ष्मण सीता संग श्री राम। श्री हनुमत ने इस तरह भरत को लघु रामायण सुनाई। यह कथा आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में है बतलाई। आगे क्या हुआ वो भी तो सुनिए। समाचार सुन भरत ने शीघ्र अनुज शत्रुघ्न को संदेशा भेजा, करो तैयारी भाई आते हैं, मेरा तो मुंह को आए कलेजा। कमी ना रहे कुछ स्वागत में, 14 बरस बाद आते हैं, जो थे सबके हृदय के वासी, आज वो अपने घर आते हैं। जुट गई शत्रुघ्न तैयारी में, नगर को सुंदर बनाने में। तोरण कहीं कहीं पर पुष्प, कहीं अयोध्या ध्वज लगवाने में। तभी दिखा दक्षिण दिशा से आता आकाश में चमचम एक सूर्य। सूर्य नहीं, श्री राम का रथ था, पुष्पक विमान जगमग भरपूर। ज्यों ही विमान उतरा धरती पर, भरत ने राम को किया